नमस्कार दोस्तों। आप आज की घटना सुनकर हैरान रह जाने वाले हो, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं जो कॉलेज पास आउट करके एक जॉब की उम्मीद रखती हैं, ऐसा ही एक गिरोह पूरा का पूरा कंपनी जो एक अच्छी जानी मानी कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बीपीओ सेंटर, महाराष्ट्र नासिक के अंदर, जिसके अंदर महिलाओं को जॉब दिलाने के बहाने बुलाया जाता था और धीरे धीरे करके उनका माइंड वॉश करके उनके साथ गलत संबंध बनाए जाते थे। उनके साथ मल्टीपल्स लोग एक साथ उनके साथ गलत करते थे, बारी बारी से गलत संबंध बनाते थे। उनको हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म परिवर्तन में इस्लाम कबूल कराने के लिए प्रेशर किया जाता था। ऐसे ही जिस तरीके से जैसे ही कॉलेज पास आउट करती 18 से 25 साल की लड़कियों के साथ जिस तरीके से गलत होता था, आज के दिन काफ़ी सारी लड़कियां वहां पे फंस चुकी हैं और आज उनका जो है खुलासा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इनका खुलासा होता है और उनको साथ क्या क्या गलत हुआ, ताकि आने वाले समय में हमारी जो बहनें हैं वो जो कॉलेज पास आउट करके फंस जाती हैं इनके चंगुल में, आप लोगों को ज़रूर अवेयर होना चाहिए। और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करो ना करो, क्योंकि इस तरीके से आप किसी न किसी लड़की की आप जान बचा सकते हो, उसको इस तरीके के हिरासमेंट से बचा सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है। मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं ताकि जागरूक आप लोग हो सकें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो, अपने नाम और गांव का नाम बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लूँगा। सो ये घटना है महाराष्ट्र नासिक के अंदर, और एक कंपनी जो जानी मानी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बीपीओ सेंटर है, ट्रंबक रोड के ऊपर है। और यहाँ पे इस कंपनी के अंदर काफ़ी सारा जो एम्प्लॉय है वो इनको जो है हायर करते हैं। अब इनका जो मेन लीडर है एचआर, कंपनी का एचआर जो है वो पूरा मैनेजमेंट देखता है। वो एक लड़की है जिसका नाम है निदा खान, जो खान है, खान आपको पता है धर्म कौन सा होगा। सो उसके नीचे कुछ 6-7 ऐसे जो उनके कोर लीडर्स बना रखे हैं उसने, जो इस पूरी टीम को गठित करते हैं, पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। जिसमें आपको मैं नाम बता दूं, आसिफ अंसारी है, सैफी शेख है, खान शाहरुख खान कुरैशी है, राजा मेमोन है, तौसीफ अत्तर है, दानिश शेख है। ये 6 लोगों के नाम हैं जो एक कोर लीडर हैं। बाकी इनका पूरा का पूरा और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। दोस्तों, ये घटना का खुलासा कुछ इस तरीके से होता है कि 26 मार्च को एक कंप्लेंट दर्ज होती है। एक लेडीज़ जिसका पर्सनल डिटेल्स तो जो है हिडन रखा गया है, वो आती है देवलाली पुलिस स्टेशन के अंदर और एक कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट देती है, जिसमें वो कहती है कि वो जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी तो उसको दानिश नाम का एक व्यक्ति उसको फॉलो कर रहा था। जैसे ही उसकी कंप्लीट होती है उससे पहले ही उससे दोस्ती कर लेता है। अब पुलिस भी फंस जाती है, क्योंकि वो इस पर कोई एफआईआर लॉन्च करने के लिए कोई उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। उसका सॉल्यूशन किस तरीके से पुलिस ने निकाला वो भी आपको हैरान कर देगा। अब वो ग्रेजुएशन करती करती उसको बार बार फॉलो करता है। वो कहता है कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको टाटा कंपनी के अंदर बढ़िया सी जॉब लगवा दूंगा। और धीरे धीरे करके उसको फॉलो करता रहता। जैसे ही उसकी कॉलेज खत्म होती वो कॉलेज के बाहर पार्क में वेट करता, उसको कॉल करता, धीरे धीरे उससे दोस्ती कर लेता है, उससे शादी करने के वादे करता है, प्यार जताता है, उसको बाइक पे लेके घुमाता है और ऐसे करते करते उसके साथ वो संबंध बना लेता है। अब लड़की को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर वो उसके साथ हो क्या रहा है। वो झूठा प्यार का नाटक कर रहा है या फिर उसके साथ एक्चुअल में जो उसको एक दोस्त मिल गया, एक प्यार मिल गया। बट उसको पता जब चलता है जब ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हो जाती है, उससे पहले उसके बार काफ़ी बार उसको संबंध बना चुका था। उसको गणेश जी भगवान जी और महादेव भगवान के बारे में उसको गलत बताया जाता था कि जिस तरीके से हमारे जो महादेव हैं उनका जो लिंग शिवलिंग है वो एक पुरुष का लिंग का एक प्रतीक है, तो उसको पूजा नहीं करना चाहिए। इस तरीके की बातें वो कंप्लेंट के अंदर लिखती है और कहता है कि गणेश जी भगवान अच्छे नहीं हैं, और जिस तरीके से कृष्ण जी भगवान हैं वो गलत तरीके से, जो द्रौपदी है वो 5-5 लोगों के साथ जो है रहती है, तो इस तरीके से व्यभिचारिणी है। इस तरीके की बातें भी वो करता है धर्म परिवर्तन के लिए। तो ऐसा कुछ करने के बाद में वो लड़की कंप्लेंट करती है। पुलिस वालों को लगा कि अब इसमें हम अगर उसके साथ संबंध बनाए भी हैं तो हम कंप्लेंट किस तरीके से किस बिहाफ पे नोट करें, क्योंकि ये लड़की कह रही है कि जिस तरीके से इसका माइंड वॉश किया गया और ये प्यार करने लगी थी, वो भी इससे प्यार करता था, उसके अंदर इसकी मर्जी से सब कुछ हुआ, इसके कंसर्न से हुआ, तो इसका मतलब किसी भी प्रकार का जो है हिरासमेंट नहीं बनता है। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने एक्शन लेते हुए एक प्लानिंग बनाई कि वो 6 पुलिस लेडीज़ को, कांस्टेबल को वो उसके अंदर भेजेंगे, जिस तरीके से वो करते थे। अब इस लड़की ने बताया कि पूरा जो ये डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से चलता है। जब वो लेडीज़ पुलिस वाली 6 उसके अंदर जाती हैं
तब उनको पता चलता है वो लोग क्या करते थे, 18 से 25 साल की लड़कियों को टारगेट करते थे जो पढ़ रही हों या फिर कुछ ऐसी महिलाएं हों जिनके हस्बैंड मर गए हों और वो अपने बच्चों का लालन पालन खुद कर रही हों, पूरा बर्डन उनके ऊपर आ रहा हो, या फिर कुछ ऐसी विधवा महिलाएं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, या फिर जो गरीब फैमिली से लड़की बिलोंग करती हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो, उनके ऊपर लोन ले रखा हो, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे आ रही हो और जिनको जॉब की सख्त ज़रूरत हो, तो ऐसे लोगों को ही वो टारगेट करते थे, मेल हो या फीमेल। फीमेल को ज़्यादा करते थे क्योंकि उनको अपनी जो है हैवानियत भी दिखानी होती थी और उनका धर्म परिवर्तन कराने में, उनको ब्लैकमेल करने में आसानी होगी, क्योंकि एक दो बार अगर उनके साथ वो गलत कर लेंगे तो उनके बिहाफ पे उनको ब्लैकमेल किया जा सकता था। अब ऐसे ही वो पुलिस वाली भी इस तरीके का वेशभूषा बनाकर इस तरीके से ही उसके अंदर एंटर करती हैं, और जब वो अंदर चली जाती है तो पता लगता है कि उनको जो है बताया जाता है कि आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी और अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको बढ़िया से हमारे सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, एक अच्छी कंपनी है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। पुलिस वाली एंटर होती हैं, वहाँ पर पता चलता है कि उनको तुरंत एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसलिए ऐड किया जाता है कि आपको वहाँ पे जो काम करना है वो तो ठीक है, लेकिन इतने प्रेशर के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मजाक वगैरह करना, हमारी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, हमारी जो बॉन्डिंग है कर्मचारियों के अंदर, जो हमारे जो सह कर्मचारी हैं उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब जब वो 6 पुलिस वाली उसके अंदर एंटर हो जाती हैं ग्रुप के अंदर, तब पता चलता है, उस लड़की ने भी बताया कि वहाँ पे कुछ लोग गंदे कमेंट्स करते थे, गंदे गंदे मैसेज करते थे, और कई बार तो इतने गंदे कि संबंध बनाने जैसी भी बातें लिख देते थे। वहाँ पे कुछ भगवान के बारे में उल्टा सीधा लिख देते थे। अब वो क्या करते, जब भी उन गंदे कमेंट पे, गंदी वीडियो, गंदी बातों पे अगर किसी लड़कियों का रिएक्शन आता, इमोजी आता या फिर उनका रिप्लाई आता, तो वो देख लेते कि मान लो 10 लड़कियों को ऐड किया गया था जिसमें से 8 लड़कियां रेस्पॉन्स दे रही हैं, तो 8 लड़कियों को उठा के फिर अगले ग्रुप में, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में और अगले इनको और आगे का इनको किया जाए हिरासमेंट। अब जो 2 रह रही हैं उनको वहीं पे छोड़ दिया गया, जो रिप्लाई नहीं कर रही हैं, जो उससे इरिटेट हो रही हैं, उनको छोड़ दिया। अब उसके बाद में उसको इनकी जो लीडर है, जो एचआर है, जिसका नाम निदा खान है, जो आज इस पूरे के पूरो इस गिरोह को चला रही थी, वो उसमें देखती कि हाँ अब ये मुर्गियाँ फंसने के लिए आ चुकी हैं, अब इनको हमारे जो ये 6 नाम मैंने आपको बताए थे इनको भेजना है, इनको पूरा फोकस देना है उन पे, ताकि इनको प्यार में फंसा सके, ताकि आने वाले समय में कोई केस ना बन सके। इनकी मर्जी से सब कुछ हुआ है, अब इनको प्यार में फंसाने के लिए इनको टारगेट दिया जाता है कि अब इनको आप दोस्ती करो, इनको गिफ्ट दिलाओ, घुमाओ फिराओ, और उसके बाद में धीरे धीरे इनसे रिलेशन बना लो और इनके साथ फिर गलत कर दो। फिर उसके बाद में ये कहीं नहीं जाने वाली हैं, फिर अपने चंगुल में फंस जाएंगी, फिर अपन इनका धर्म परिवर्तन कराएंगे। इस तरीके से जब नेक्स्ट ग्रुप में आ जाती, फिर इसके बाद में इनके साथ ओपन में चैटिंग की जाती बढ़िया से उनके बाद में, क्योंकि इनको पता था कि गलत मैसेज पे इनका रिप्लाई आया है तो इनके साथ गलत करना आसान हो जाएगा। जब भी कैंटीन के अंदर ये लड़कियां खाना खाती तो सभी लोग एक साथ खाना खाते थे वहीं पे जॉब करते टाइम, और वहाँ पे इनको गलत तरीके से इनके प्राइवेट पार्ट्स को, कुछ गलत अंगों को छू लिया जाता था, गलत टच किया जाता था सबके सामने, और कोई भी कुछ भी नहीं कहता था। कारण क्योंकि सब लोगों को अच्छा पे आउट दिया जा रहा था। अब कोई भी नहीं चाहता था कि अगर मैंने विरोध किया तो मेरा सैलरी बंद हो जाएगा, मेरा जॉब जो है हाथ से चला जाएगा, इसलिए सब लोग देखते, कोई विरोध नहीं करता। अब जो नहीं आती वो भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती और उनका शिकार होती चली जाती। अब जिस तरीके से डेनिस उस लड़की को लेके आया था और इसने जॉब दिलाई, जॉब दिलाने के बाद में इसने कहा कि मैं अब आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, और इसने मल्टीपल टाइम्स इसके साथ जो है गलत किया। अब लड़की को समझ नहीं आया, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि इसमें टोसीफ अख्तर है, उसने भी घर आके इसके साथ संबंध बनाने की धमकी दी और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। और इस तरीके से जब इस एक ही लड़की के साथ मल्टीपल लोग जो है वो कर रहे थे, तब इनको समझ में आया कि ये चीज़ें गलत हैं। अब इस लड़की ने जब पूरा अपना रवैया चेंज कर लिया, इसको पता लगा कि यार अपना धर्म परिवर्तन चेंज हो रहा है, तो इसके घर वालों ने नोटिस किया कि अजीब अजीब हरकतें कर रही है। कई बार इसको जो है रमज़ान वगैरह रखना, रोज़े रखना, ये सारी चीज़ें घर वालों ने देख लेते हैं, और ये जो अपना पूजा पाठ है वो छोड़ चुकी है, कपड़े अलग तरीके के पहनने लगी है, तो घर वालों को नोटिस में आ चुकी थी ये चीज़, तो इसको समझाया और बैठाया। तभी लड़की जो है फूट के रोने लगती है और बताती है कि मेरे साथ ये हुआ। तभी ये लड़की पहली बार हिम्मत करके जाती है पुलिस स्टेशन और सारी चीज़ें बताती है। अब जो 6 पुलिस वालों ने जो डिसीजन लिया था कि 6 पुलिस वालों को भेजा जाएगा, वहाँ पे उन पुलिस वालों के साथ भी यही होता है और उनको अलग अलग तरीके से टच किया जाता है। वो टच करने देती हैं क्योंकि उनको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी थी, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था, और वहाँ पे टच करने देती हैं और फोटोज़ क्लिक करके अपने सबूत इकट्ठे कर रही होती हैं। काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो खंगाले गए, उसमें काफ़ी सारे सबूत मिले गए,
और इनको 40 दिन तक उन लेडीज़ों को वहीं पे रखा जाता है ताकि वहाँ का पूरा सिस्टम जो है एनालिसिस कर सकें, जो सबूत है वो इकट्ठे कर सकें और ये कामयाब भी रहे। इन्होंने काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे किए और सबूत इकट्ठे करने के बाद उनके पास जब पूरा मैटर ऐसा हो गया कि उनको अरेस्ट किया जा सकता था, तब पुलिस वहाँ पे जो है रेड मारती है और उनको अरेस्ट करती है और पूरे सबूतों के साथ जितने भी कर्मचारी थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो लेकिन मेन कोर लीडर है, इनकी मेन लीडर है खान निदा, वो वहाँ से फरार हो जाती है, उनको पुलिस भी नहीं पकड़ पाई। और जब आप एक चीज़ मानिए कि कंपनी में किसी भी कर्मचारी के साथ गलत होता है तो वो एचआर को कंप्लेंट करेगा, मेल वगैरह डालेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अब वहाँ से कुछ उनको कमेटी बैठाई जाती है और वहाँ से उनको हेल्प मिलती है। अब कोई हेल्प मिलेगी कैसे जब मेन एचआर ही पूरे सिस्टम को चला रही है, उसी का पूरा फंडा है, तो कहाँ से उनको हेल्प मिलेगी। इसलिए बेचारों की जो भी लड़कियाँ आती हैं उनको हेल्प भी नहीं मिलती। अब ना ही कोई पुलिस वालों को कहता, क्योंकि लड़कियों को बताया जाता है कि अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा पे आउट मिलेगा। अब कुछ लड़कियां जो पेमेंट की जो है उनको पता था कि अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इतना शारीरिक जो इनके साथ रिलेशन बनाया जा रहा है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बेचारी पैसों की मारी वो एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसा ही पूरा सिस्टम ये चल रहा था। लेकिन पुलिस वालों ने जब इस पर रेड मारी तो उन लोगों को 6 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अब टीसीएस कंपनी की तरफ से जो है रिप्लाई वो आता है, कहते हैं कि हमें इस सिस्टम के बारे में नहीं पता था, हमें पता चला है, इनको हम इस सिस्टम से बर्खास्त कर दिया गया है, इन एम्प्लॉयज़ को, और इनको फायर्ड कर दिया गया है। और दूसरी चीज़, हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। ये टीसीएस की तरफ का कहना है कि हम लोग पुलिस की पूरी मदद करेंगे। इन पे जो है अंदर का जो एनालिसिस है वो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हम खुद से भी करेंगे और पुलिस की भी मदद करेंगे, ये कंपनी का कहना है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के अंदर इतने बड़े बड़े एचआर होते हैं, बड़े बड़े मालिक होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग, उनको ये खबर ही नहीं है उनकी कंपनी में ऐसे गंदे 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 काम हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, लड़कियों को गलत मांस खाने पे मजबूर किया जा रहा है। ऐसी कंपनी के अंदर जो रेपुटेड कंपनी है उनके साथ उनके अंदर ऐसा होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरीके से काफ़ी सारी लड़कियां जो आज के दिन भी फंस रही हैं और इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए इनको प्रमोशन दिया जाता कि अगर आप हमारे साथ सो जाओगी तो कल आना और अपना प्रमोशन लेके चले जाना। इस तरीके के काम हो रहे हैं। तो मैं आपसे अब इतना ही कहूँगा, ये मेरी जानकारी सुनाने का उद्देश्य यही था। रियल है, सच है और ऐसे काम होते हैं। कहीं छोटी मोटी जॉब में हमारी जो माताएं बहनें हैं वो जॉब नहीं कर सकती हैं, वहाँ के मालिक लोग उनके साथ रिलेशन बनाने के बदले उनको प्रमोशन देते हैं। तो ऐसी चीज़ों में मत फंसें, आप कहीं और जॉब कर लीजिएगा। अपनी जो है इस तरीके की हिरासमेंट वाली ज़िंदगी में मत जाइएगा। किसी भी प्रकार से आप जॉब करें तो वहाँ पे साफ सुथरी बात है कि भाई काम एक अलग जगह है, पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अलग है। किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी में एंटर ना होने दें। तुमको अपना काम चाहिए, मुझे अपना पैसा चाहिए, करना है तो ठीक है, नहीं फिर नेक्स्ट अपना करो। उनके दलदल में नहीं फंसना है। अगर थोड़ा सा कभी संदिग्ध लगे, अपने पति को, भाई बहन, माता पिता को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि ये तो एक छोटा मोटा है। इसमें ऐसा भी होता है कि लोगों को गायब भी कर दिया जाता है। ऐसी ऐसी भी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो बस यही मेरा उद्देश्य है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर करके ज़्यादा ज़्यादा लड़कियों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि उनके साथ आने वाले समय में इस तरीके से गलत ना हो, किसी भी तरीके से प्यार के चंगुल में ना फंसें। क्योंकि आजकल प्यार सच्चा करने वाला कोई मिलता नहीं है और जाके लास्ट में एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि उन लड़कियों के साथ गलत हो जाता है। उनकी बॉडी मिलती है या फिर उनके साथ किसी प्रकार से रिलेशन बना के उनको फेंक दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आप अवेयर रहिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो का जो इंटेंशन था वो यही था कि आप लोग सेफ रहें। इस वीडियो को शेयर करना, आप लोगों की क्या राय है आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करने के लिए शाम तक 7 बजे रुकना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। बस इतना कहूँगा। तब तक के लिए आप मस्त और स्वस्थ रहिए और अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।